guys, this is Prerna Saraswat once again in front of you, gives you a warm welcome on my YouTube channel Excel English Basically, जहां हम बहुत ही बेसिक वे में इंग्लिश पर मास्टरी हासिल करते हैं। तो चलिए इसी फीलिंग के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस टॉपिक। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि हमारी सडन फीलिंग्स, जॉय, सॉरो, एक्साइटमेंट या सरप्राइज, शॉक, ये सारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इफ यू रिमेम्बर, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको हुर्रे, अलास, वाओ, व्हाट, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर करे थे। यही इंट्रोडक्शन जो वर्ड्स है वही हमारे एज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर यूज होंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाएंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो जो हमारी सेट टू होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू है अगर डायरेक्ट सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट में जा करके वो हमारा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेम्ड विद जॉय, exclaimed with sorrow और exclaimed with surprise, इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो अब तक जो हम सेट टू की जगह टोल्ड वगैरह करते आए, तो वहां पर अब सेट टू की जगह इनडायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with surprise, इस तरह के हम वर्ड्स यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज करेंगे। उसके साथ ही जो डायरेक्ट सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा उसको रिमूव करके हम जो है फुल स्टॉप में ही चेंज कर देंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको क्लियर किया है कि चाहे किसी भी तरह का सेंटेंस हो डायरेक्ट में, चाहे वो क्वेश्चन मार्क वाला हो या एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला हो या कुछ भी हो, लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंस में जाकर के वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और एट लास्ट में फुल स्टॉप का ही यूज होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हुर्रे, एक्सक्लेमेटरी मार्क, आई गॉट फर्स्ट prize in the competition. हुर्रे, मुझे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो फ्रेंड्स, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शंस का टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात समझाई थी कि हुर्रे क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हुर्रे हमारा जॉय यानी कि हमारी खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सीधे सीधे बात भी पता चली, आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, मुझे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। ठीक है, तो खुशी की बात है। हुर्रे जॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाएंगे। सैड की जगह यहाँ पर होगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज होगा। अब जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो जब आई को ही से चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा ही। अब क्योंकि ये कौन से टेंस में है फ्रेंड्स? पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। जैसा कि रूल में ऑलरेडी मैंने क्लियर कर रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड गॉन फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, फुल स्टॉप। चलिए समझते हैं। ही, जैसा कि मैंने बताया था, सैड, सैड टू, ये सब उसकी जगह पर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच में जो भी हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया है उसकी जगह पर हम लगाएंगे एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, जो भी है। तो यहाँ पर खुशी की बात है, हुर्रे खुशी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए एक्सक्लेम विद जॉय का यूज किया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज हो रहा है। फर्स्ट पर्सन है हमारा आई, इसको हमने ही से चेंज करा तो ही आया। क्यों?
पास्ट इंडेफिनिट में था तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। इस तरह से ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। I said to my friend, comma inverted comma, alas, I missed my train। दुख की बात है, यहाँ पर ट्रेन मिस कर दी तो कोई खुशी की बात तो है नहीं है, बुरा हुआ सुनसान के साथ। तो एलास क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने इंटरजेक्शन में बताया था, एलास रिप्रेजेंट करता है हमारे दुख को। तो यहाँ पर आएगा सेड टू की जगह पर आई एक्सक्लेम्ड विद सॉरो टू माई फ्रेंड, एज इट इज आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज होगा। अब आई को जब आई से चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन आई को जब आई से चेंज करेंगे तो यहाँ पर आई ही आएगा, आई। अब ये फिर पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। आई हैड मिस्ड माई ट्रेन, फुल स्टॉप। चलिए समझते हैं। आई सेड टू की जगह अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच आ गया एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि दुख की बात है। टू माई फ्रेंड इसमें ऑलरेडी दे रखा है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, फर्स्ट पर्सन है आई, जब इसको आई से चेंज कर रहा तो यहाँ पर आई ही, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है तो इसलिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसे हमने चेंज करके पास्ट परफेक्ट में कर दिया। इज इट दैट सिंपल? तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे और रूल्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप भी इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर लेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बहुत टफ नहीं है, कोई तोप नहीं है, बस जरूरत है समझने की कि इसके रूल्स क्या कहते हैं, फिर किस तरह से इसे चेंज करना है। Some other examples. The teacher said to the students, comma inverted comma, bravo, you have got top position in the class। हम कर सकते हैं इन द क्लास, फिलहाल मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। तो टीचर ने क्या बोला, ब्रेवो, यानी कि इसे शाबाशी दे रही है। तो शाबाशी देने के लिए जो वर्ड यहाँ पर यूज होता है सेड टू की जगह वो होगा द टीचर applauded, APPLAUDED। याद रखिएगा, ये वर्ड आपको रटना पड़ेगा। ब्रेवो को जो रिप्रेजेंट करता है वर्ड सेड टू की जगह होगा applauded। द टीचर applauded द स्टूडेंट्स, ब्रेवो रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह हमने applauded यूज कर दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब सेकंड पर्सन को, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यू को जब स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा ही। अब क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। ही हैड गॉट टॉप पोजीशन। टीचर, ओके, चलिए समझते हैं। द टीचर सेड टू की जगह यहाँ पर मैंने अपलोडेड कर दिया क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो यूज हो रहा है। तो ब्रेवो कभी भी अगर यूज हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम सेड टू की जगह अपलोडेड का यूज करेंगे। मेक इट क्लियर इन योर माइंड। और द स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। यू जो कि हमारा सेकंड पर्सन है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो आएगा ही। अब क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो हमने इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, डेफिनेटली आपको ये सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी, देखते हैं। मदर सेड to her daughter, comma inverted comma, what a beautiful dress it is। देखिए इट का दैट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था
अलावा एक चीज मैं आपको बताऊंगी, कभी भी अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वहां पर व्हाट, वाओ इस तरह के वर्ड्स का यूज हो रहा हो तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाद में जाकर यहाँ पर वेरी से, तो इनको रिप्लेस कर देंगे वेरी से। उसके अलावा क्योंकि ये सरप्राइज शो कर रहा है इसलिए सेड टू की जगह आएगा सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ओके, चलिए कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को। मदर exclaimed with surprise to her daughter, sorry, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज होगा, दैट। अब ये सेंटेंस जो शुरू होगा वो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट आएगा, इट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इस तरह से होना चाहिए। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे और दैट ऑलरेडी यूज हो रहा है, इट का भी दैट हो जाता है तो दो बार दैट ना के बस एक बार आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, फुल स्टॉप। मदर सेड टू हर डॉटर, अब यहाँ पर व्हाट था या वाव हो तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज का यूज होगा सेड टू की जगह, टू हर डॉटर एज इट इज आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब क्योंकि ये सेंटेंस इस तरह से तो बन नहीं सकता, अ ब्यूटीफुल ड्रेस वाज दैट, इस तरह से तो बन नहीं सकता, इसलिए हम ये नॉर्मली जैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उसी तरह से लेंगे। तो हमें यहाँ पर इट से स्टार्ट होना है सेंटेंस, और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है रूल्स में, इट को दैट में कन्वर्ट करते हैं और दैट हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह भी यूज किया हुआ, तो हम दो बार दैट का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक बार ही दैट का यूज कर दिया जो कि इट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाले दैट को भी, और क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है, वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, she said, comma inverted comma, wow, this game is attractive, ये गेम अट्रैक्टिव है। उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, व्हाट का यूज करा था पहले मैंने, तो वो भी सरप्राइज था, वाव वाला तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि सरप्राइज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ सेड की जगह पे क्या आएगा, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, क्योंकि वाव से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये सरप्राइज हो रही है, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज होगा। अगेन वही बात आ जाती है फ्रेंड्स कि दिस की जगह भी दैट का यूज होगा, इसलिए हम दो बार दैट का यूज नहीं करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए भी दैट का यूज होगा और दिस के लिए भी दैट का यूज होगा। तो अगर हम दो बार दैट का यूज करेंगे तो कितना ऑफर्ड लगेगा, इसलिए हम सिंगल टाइम दैट का यूज करेंगे जो दिस को भी रिप्रेजेंट करता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को भी। दिस, अब ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट पे कर देंगे, दैट गेम वाज अट्रैक्टिव, फुल स्टॉप। चलिए समझते हैं। अगेन यहाँ पर क्योंकि सेड है और वाव का यूज हो रहा है तो यहाँ पर सेड की जगह एक्सक्लेम विद सरप्राइज आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और दिस की भी रिप्रेजेंट करेगा दैट ही इनडायरेक्ट में जाकर के, और ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा है, तो हो गया दैट गेम वाज अट्रैक्टिव, फुल स्टॉप। इसी के साथ ही आज के सेंटेंसेस फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, और नहीं भी हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। बाकी तो मेरी यही एडवाइस रहती है हर वीडियो में कि आप रूल्स लर्न करें, रूल्स देखें और उसके बाद एग्जाम्पल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड सॉल्व योर क्वेरीज। आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो and you have understood the concept, then please press the like button and share as much as you can. Also press
the bell icon to subscribe our channel. Till then, thank you for watching the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. सायनारा.